साल 2025 का यह दौर भारतीय रक्षा इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने वाला है, क्योंकि आसमान का वो सिकंदर अब अपनी सबसे घातक फॉर्म में लौट आया है, जिसे देखकर पड़ोसी मुल्कों के पसीने छूट रहे हैं। जब सरहद पार बैठे दुश्मन अपनी नई नवेली तोपों और उधार के विमानों का जश्न मना रहे थे, ठीक उसी वक्त नई दिल्ली में एक ऐसी स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी जो उनके हर जश्न को मातम में बदलने की ताकत रखती है। यह खबर किसी साधारण सौदे या खरीदारी की नहीं है, बल्कि यह ऐलान है भारत के उस हवाई प्रभुत्व का, जिसके आगे अब न तो ड्रैगन की चालबाजी चलेगी और न ही पड़ोसी की कोई गीदड़ पकी। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे हथियार की जो रडार की स्क्रीन पर महज एक छोटी सी बिंदी बनकर आता है, लेकिन जब यह अपने शिकार पर झपटता है तो बचने का कोई दूसरा मौका नहीं मिलता। भारत से जाते ही पुतिन ने भारत को यह क्या देने का ऐलान कर डाला। ना चीन को खबर थी, ना अमेरिका को उम्मीद। ब्रह्मोस से भी खूंखार ब्रह्मास्त्र आ रहा। चीन के J-20 और पाकिस्तान के J-10 की बादशाहत का अंत। भारत ने आसमान में खींची 400 किलोमीटर लंबी मौत की लकीर। दुश्मन के रडार होंगे अंधे। हिमालय की चोटियों पर गूंजी सुपरसोनिक दहाड़। सुपर सुखोई के साथ आ रहा है रूस का वो गुप्त हथियार जिससे नाटो भी खाता है खौफ। मैक 6 की रफ्तार और पलक झपकते ही तबाही। दुनिया की सबसे तेज और लंबी दूरी की इस मिसाइल ने बदल दिए हवाई जंग के सारे नियम। क्या है यह नई मिसाइल? आखिर क्यों अमेरिका और चीन के रक्षा विशेषज्ञ अचानक भारत की इस चाल पर माथापच्ची कर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह हथियार वाकई में पाकिस्तान के पूरे वायुसेना बेड़े को नकारा साबित कर सकता है? हम आपको बताएंगे इस गेम चेंजिंग खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अमेरिका के एमराम और चीन के PL-15 का घमंड हुआ चकनाचूर। भारत की हवा से हवा में मार करने वाली नई ताकत देख पेंटागन में भी मची खलबली। 300 से ज्यादा मिसाइलों का जखीरा और एक ही वार में दुश्मन के अवाक्स और टैंकर साफ। 2025 में भारतीय वायुसेना ने रचा नया इतिहास। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अब उस रात से पर्दा उठने वाला है जिसने रातों रात साउथ ब्लॉक के गलियारों से लेकर बीजिंग के रक्षा मंत्रालय तक हलचल मचा दी है। ये कहानी है भारतीय वायुसेना के सबसे भरोसेमंद योद्धा यानी सुखोई 30 MKI के सुपर सुखोई में बदलने की, और उसके तरकश में शामिल होने वाले उस तीर की जिसका नाम है R-37M। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। रूस की यह वो हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसे दुनिया एक्सहेड के नाम से जानती है, और जिसे अब भारतीय वायुसेना अपने बेड़े में शामिल करने जा रही है। 2025 के अंत तक भारत और रूस के बीच 300 से ज्यादा R-37M मिसाइलों की खरीद को लेकर बातचीत अपने अंतिम चरण में है। इसे सिर्फ एक मिसाइल समझना बहुत बड़ी भूल होगी। ये हवा से हवा में मार करने वाला एक ऐसा राक्षस है जिसकी रेंज 400 किलोमीटर तक है। जरा सोचिए, 400 किलोमीटर। इसका मतलब है कि अंबाला या जोधपुर के एयरबेस से उड़ान भरे बिना या फिर सीमा के इस पार रहते हुए ही भारतीय सुखोई पाकिस्तान के अंदर उड़ रहे किसी भी विमान को निशाना बना सकता है। यह क्षमता भारत को उस एलीट क्लब में शामिल करती है जहां अब तक सिर्फ रूस और कुछ हद तक चीन का ही दबदबा था। लेकिन भारत की यह डील खास क्यों है? क्योंकि R-37M कोई आम मिसाइल नहीं है। यह दुनिया की सबसे लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइल मानी जाती है, जो मैक 6 यानी ध्वनि की गति से 6 गुना तेज रफ्तार से हमला करती है। इतनी रफ्तार का मतलब है कि दुश्मन के पायलट को अपनी सीट से इजेक्ट होने का बटन दबाने तक का वक्त नहीं मिलेगा। अब जरा फ्लैशबैक में चलते हैं और समझते हैं कि भारत को इस ब्रह्मास्त्र की जरूरत क्यों पड़ी। पिछले कुछ सालों से हमारा पड़ोसी चीन और उसका दोस्त पाकिस्तान एक खास मिसाइल का बहुत गुणगान कर रहे थे, जिसका नाम है PL-15। चीनी मीडिया और पाकिस्तानी रक्षा विशेषज्ञ सीना तान कर दावा कर रहे थे कि उनकी PL-15 मिसाइल, जिसकी रेंज करीब 300 किलोमीटर बताई जाती है, ने भारत की वायुसेना को पीछे छोड़ दिया है। पाकिस्तान ने जब चीन से J-10C लड़ाकू विमान खरीदे तो उन्होंने इसे राफेल का जवाब बताया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसमें यह लंबी दूरी की PL-15 मिसाइल लगी थी। उनका दावा था कि वो भारत के विमानों को दूर से ही देख लेंगे और मार गिराएंगे, जबकि भारतीय मिसाइलें उन तक पहुंच भी नहीं पाएंगी। ये एक कड़वा सच था कि उस वक्त तक भारत के पास मौजूद R-77 या MICA
मिसाइलें विजुअल रेंज के बाहर तो मार सकती थीं, लेकिन उनकी रेंज 100 से 150 किलोमीटर तक ही सीमित थी। दुश्मन इसी बात का फायदा उठाकर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वो भूल गए कि यह 2025 का भारत है, जो ईंट का जवाब पत्थर से नहीं बल्कि पहाड़ से देना जानता है। R-37M की एंट्री ने उस पूरे समीकरण को ही पलट कर रख दिया है। जहां चीन की PL-15 की प्रभावी मारक क्षमता 200 से 300 किलोमीटर के बीच मानी जाती है, वहीं R-37M 400 किलोमीटर तक जाकर दुश्मन का गला दबा सकती है। यानी अब अगर पाकिस्तान का J-10C या F-16 भारत की तरफ देखने की भी जुर्रत करेगा, तो उसे पता भी नहीं चलेगा और भारत का सुपर सुखोई उसे अपनी सीमा के भीतर से ही लॉक करके खाक में मिला देगा। ये सिर्फ बराबरी नहीं है, ये तकनीकी तौर पर दुश्मन को बोना साबित कर देने वाली चाल है। लेकिन दोस्तों, एक बेहतरीन मिसाइल तब तक अधूरी है जब तक उसे चलाने वाला धनुष मजबूत न हो। और यहां एंट्री होती है हमारे बाहुबली की, यानी सुखोई 30 MKI की। भारतीय वायुसेना के पास करीब 260 से ज्यादा सुखोई विमान हैं, जो हमारी वायुसेना की रीढ़ की हड्डी हैं। लेकिन वक्त के साथ तकनीक बदलती है और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने सुपर सुखोई प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, जो करीब 60,000 से 70,000 करोड़ रुपए का महाप्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के तहत हमारे पुराने सुखोई विमानों का कायाकल्प किया जा रहा है। अब सवाल यह है कि इस अपग्रेड में ऐसा क्या खास है? सबसे बड़ा बदलाव है विरूपाक्ष रडार। जी हां, अब तक सुखोई में रशियन रडार लगा होता था, लेकिन अब इसमें भारत का अपना बना हुआ स्वदेशी AESA एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार लगेगा, जिसे विरूपाक्ष नाम दिया गया है। ये रडार एक साथ हवा और जमीन पर दर्जनों लक्ष्यों को देख सकता है और ट्रैक कर सकता है। जब यह शक्तिशाली भारतीय रडार R-37M जैसी घातक रशियन मिसाइल के साथ जुगलबंदी करेगा, तो जो नतीजा निकलेगा वो बेहद खौफनाक होगा। सुपर सुखोई अब सिर्फ एक लड़ाकू विमान नहीं, बल्कि हवा में उड़ता हुआ एक कंट्रोल रूम बन जाएगा। ये अपने शक्तिशाली रडार से 400 से 500 किलोमीटर दूर छिपे दुश्मन को देख लेगा और R-37M को फायर कर देगा। सोचिए, दुश्मन अभी अपनी रणनीति बना ही रहा होगा, अपने फॉर्मेशन को सेट कर रहा होगा और यहां से छूटी हुई मौत उन तक पहुंच भी चुकी होगी। ये फर्स्ट लुक, फर्स्ट शूट, फर्स्ट किल, यानी पहले देखो, पहले मारो और पहले खत्म करो की नीति है, जो हवाई जंग में जीत की गारंटी होती है। चलिए, अब आपको एक असली युद्ध के मैदान का मंजर समझाते हैं, ताकि आप इस मिसाइल की असली ताकत का अंदाजा लगा सकें। आज की आधुनिक हवाई लड़ाई में फाइटर जेट्स अकेले नहीं लड़ते, उनके पीछे उड़ते हैं बड़े बड़े अवैक्स, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, विमान और हवा में ईंधन भरने वाले रिफ्यूलर्स। ये अवैक्स विमान ही असली गेम मेकर होते हैं, क्योंकि ये सैकड़ों किलोमीटर दूर से देख लेते हैं कि भारतीय विमान कहाँ हैं और अपने फाइटर जेट्स को गाइड करते हैं। चीन और पाकिस्तान का पूरा भरोसा इन्हीं बड़े विमानों पर टिका होता है। R-37M को विशेष रूप से इन्हीं हाई वैल्यू टारगेट्स को शिकार बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये मिसाइल इतनी तेज और इतनी दूर तक जाती है कि यह दुश्मन के फाइटर जेट्स की सुरक्षा घेरे को चीरते हुए पीछे उड़ रहे अवैक्स और टैंकर्स को निशाना बना सकती है। जरा कल्पना कीजिए, जंग शुरू होते ही अगर भारत ने दुश्मन की आंखें अवैक्स फोड़ दी और उनके पेट्रोल पंप रिफ्यूलर्स उड़ा दिए, तो उनके फाइटर जेट्स क्या करेंगे? वे अंधे हो जाएंगे। उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि हमला कहां से हो रहा है और बिना ईंधन के वे ज्यादा देर तक हवा में टिक नहीं पाएंगे। R-37M की यह क्षमता दुश्मन के पूरे वायुसेना स्ट्रक्चर को अपाहिज बना सकती है। इसे सैन्य भाषा में फोर्स मल्टीप्लायर कहते हैं, लेकिन आम भाषा में कहें तो यह दुश्मन की कमर तोड़ने वाला हथौड़ा है। और सबसे बड़ी बात, यह मिसाइल फायर एंड फॉरगेट तकनीक पर काम करती है। यानी एक बार फायर किया और भूल गए, मिसाइल अपना रास्ता खुद ढूंढ लेगी और अपने एक्टिव रडार सीकर की मदद से टारगेट का पीछा करके उसे खत्म कर देगी। अब नजर डालते हैं नक्शे पर, खासकर उत्तर की तरफ, जहां हिमालय की ऊंची चोटियां भारत और चीन के बीच दीवार बनकर खड़ी हैं। लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश जैसे इलाकों में, जहां पहाड़ों की ऊंचाई की वजह से रडार को नीचे देखने में दिक्कत होती है, वहां हवा में बादशाहत कायम रखना बेहद मुश्किल होता है। चीन के पास तिब्बत के पठार का भौगोलिक फायदा है,
लेकिन R-37M की तैनाती इस फायदे को पूरी तरह से खत्म कर देगी। हिमालय की ऊंचाइयों पर उड़ते हुए भारतीय सुखोई विमान इस मिसाइल की मदद से तिब्बत के काफी अंदर तक, यानी ल्हासा और शिगात से जैसे चीनी एयरबेसों के ऊपर उड़ने वाले विमानों को भी निशाना बना सकेंगे। में साफ तौर पर बताया गया है कि R-37AM की रेंज इसे सेंट्रल एशिया और पूर्वी इलाकों में हवाई प्रभुत्व जमाने में मदद करती है। भारत के संदर्भ में इसका मतलब है कि चीन के J-20 स्टील्थ फाइटर्स को अब छिपने की जगह नहीं मिलेगी। चीन अक्सर अपने J-20 को अजेय बताता है, लेकिन R-37M जैसी भारी भरकम और तेज रफ्तार मिसाइल स्टील्थ विमानों के खिलाफ भी कारगर साबित हो सकती है, खासकर जब इसे सुखोई के शक्तिशाली रडार का सपोर्ट मिले। यह मिसाइल हाइपरसोनिक गति से ऊपर से नीचे टॉप डाउन अटैक हमला कर सकती है, जिससे बचने की संभावना न के बराबर रह जाती है। 2020 के गलवान संघर्ष के बाद से ही भारत अपनी हवाई ताकत को चीन के मुकाबले 21 करने में लगा था, लेकिन 2025 में R-37M के आते ही यह पलड़ा भारत की तरफ झुक गया है। अब चीन को भारत की सीमा के पास अपने बॉम्बर्स या जासूसी विमान भेजने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि सुपर सुखोई की जद में आने का मतलब है सीधा खात्मा। तो दोस्तों, तस्वीर बिल्कुल साफ है। R-37M और सुपर सुखोई का यह गठबंधन सिर्फ एक हथियार का अपग्रेड नहीं है, यह एक नए भारत का उद्घोष है। एक ऐसा भारत जो अब रक्षा के मामले में जुगाड़ पर नहीं, बल्कि डोमिनेशन यानी प्रभुत्व पर विश्वास रखता है। 300 से ज्यादा R-37M मिसाइलों का ऑर्डर, स्वदेशी विरूपाक्ष रडार और 260 सुखोई विमानों का बेड़ा, ये सब मिलकर हिंद महासागर से लेकर हिमालय की बर्फीली चोटियों तक एक ऐसा अभेद्य सुरक्षा कवच तैयार कर रहे हैं, जिसे भेदना किसी भी महाशक्ति के लिए लोहे के चने चबाने जैसा होगा। पाकिस्तान का F-16 हो या चीन का J-20, अब भारतीय वायुसेना की आंखों में धूल झोंकना नामुमकिन होगा। यह डील साबित करती है कि भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखते हुए अपनी शर्तों पर अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है। दुश्मन अब अपनी सरहद के अंदर भी सुरक्षित महसूस नहीं करेगा, क्योंकि भारत की लॉन्ग आर्म अब बहुत लंबी हो चुकी है। यह खबर उन सभी आलोचकों के मुंह पर तमाचा है जो भारत की हवाई ताकत पर सवाल उठाते थे। यह न्यू इंडिया है जो घर में घुसकर भी मारता है, और अब तो घर के बाहर से ही सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही दुश्मन को धूल चटाने का मादा रखता है। आपको क्या लगता है, क्या R-37M के आने से पाकिस्तान और चीन की हवाई दादागिरी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी? क्या भारत को ऐसी और भी हाइपरसोनिक मिसाइलें बनानी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में पूरी ताकत के साथ लिखिएगा, हम हर एक कमेंट पढ़ेंगे।